आप सब मुझे ही देख रहे हो क्या? हाँ, मैं फेसबुक ही यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। नमस्कार आप सभी को। हम सब लोग जब भी टाइम मिलता है फेसबुक यूज़ करते हैं। जब भी टाइम मिलता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। हम इतने आदत से मजबूर हैं कि कुछ भी चीज़ होती है उसके सबसे पहले फ़ोटो खींचते हैं और उसको क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं। लेकिन आए दिन हम ये भी न्यूज़ सुनते हैं कि फेसबुक कई बार डेटा लीक कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान ही नहीं जाता। हम लोग ना ध्यान देते हैं। फेसबुक हमारे देश में एंट्री करना चाह रहा है। को परमिशन नहीं मिल रही थी अब तक। पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ सुना होगा कि फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। जियो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जो भी मान लीजिए हमारे देश में वही चलती है, उसी की ही चलती है। तो अब फेसबुक और जियो मिल जाएंगे तो दोनों का जो डेटा होगा, अब आप कहोगे जियो के पास कौन सा डेटा है? जियो के पास डेटा है। आप फ्री यूज करने के लिए आप सब लोगों ने आधार उसमें रजिस्टर करवा रखे हैं। जियो ने फ्री करके सबके आधार कार्ड के डिटेल ले लिया है और फेसबुक हमारी एक्टिविटी पे डेली नजर रखता है। दोनों अगर मिल जाएंगे सारा डेटा होगा कि वो कहीं पर भी यूज कर सकती है किसी भी कारण के लिए। अब आप कहोगे कि फेसबुक कैसे डेटा यूज कर सकता है? अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि फेसबुक आपके फ़ोन में हर एक्टिविटी को नज़र रखता है। चाहे आप उसमें पेटीएम यूज़ कर रहे हो, चाहे आप उसमें गूगल पे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती है। कैसे रिकॉर्ड होती है देखना चाहते हो? तो देखो ये रहा। देखो कैसे कैसे रिकॉर्ड होती है। आराम से देखो, ध्यान से। इस तरीके से पूरा आपका डेटा रिकॉर्ड हो रखा है। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? अब क्या करें? उसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। घबराओ मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस डेटा को भी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन कितनी बार डिलीट करोगे? हर बार तो वो आपका डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो मैं तो कई बार मना कर चुका हूँ अपने कलीग्स को भी फेसबुक मत यूज़ करो, लेकिन कोई मानता नहीं है ना। फेसबुक से हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। गेम्स हम इतनी बार खेलते हैं, उसमें हर किसी चीज़ को अलाउ करते हैं। कॉन्टैक्ट रीडिंग अलाउ करते हैं, फ़ोटो व्यूज़ अलाउ करते हैं। जब मर्जी चाहें वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डेटा को तो डिलीट करना मैं सिखा देता हूँ। इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, देखिए। ध्यान से देखिएगा और अपने जो ये डेटा है इसको क्लियर करके और इसको टर्न ऑफ करके रखिए इस तरीके से। और सब लोगों को बता दीजिएगा ये जो नया अपडेट आया है उस सब अपडेट में ये पूरा आपका डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। आप जो भी फ़ोन में एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है ना, पहले तो ये ऑफ कर लीजिए। उसके बाद एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। आप सब लोग गूगल पर मतलब फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्ड यूज़ करते होंगे, जैसे ओके गूगल हो गया, हाई श्री हो गया, आप यूज़ करते होंगे। दोस्तों एक बात मुझे ये बताइए कि सिर्फ आप ओके गूगल बोलते हैं तभी आपका फ़ोन क्यों जगता है? क्योंकि उसमें वो कीवर्ड फिट है। आप और सारी बात कर रहे होंगे, मतलब सारी बातें आपके रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपके मुंह से ओके गूगल निकलेगा तभी ऑन होगा, अदरवाइज आपकी जो बातें हैं वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी सारी बातें वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो इन सब से बचने के लिए ये ओके गूगल इन सब का यूज छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अपने फ़ोन में कम से कम ऐप रखिए। अगर आप कहोगे कि आपका कार्ड दूसरी जगह कैसे यूज़ हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैंने अमेजन में कार्ड की डिटेल फीड करके रखी हुई थी और एक बार ऑडियो बुक के लिए अप्लाई कर दिया। पता चला 1 महीने बाद पेमेंट डिडक्ट हो गया। ना ओटीपी आया ना कुछ आया, मेरे कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो गया, सिर्फ मैसेज आया। कई एफर्ट लगाया, मैंने कॉल सेंटर में कॉल किया, पता किया ये पेमेंट कहाँ गया है। लास्ट में मुझे पता चला अमेजन में गया है। अमेजन कस्टमर केयर में बात किया तो पता चला कि उन्होंने ऑडियो बुक के लिए डिडक्ट कर लिया। मैंने कहा आपने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, ना आपने मुझे कॉल किया, ना मेरे पास ओटीपी आया, आपने तो डायरेक्ट उठा लिया। उसके पीछे के जो सीवीवी नंबर होते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। आपकी कार्ड की डिटेल जो एक बार फीड हो गई उनके स्टोरेज में स्टोर हो गई। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा डेटा सिक्योर कैसे रहेगा? हम अपने डेटा को सिक्योर कैसे रखें? सबसे पहले तो कहीं पर भी अपने कार्ड के डिटेल्स सेव ना करें और कार्ड के डिटेल्स तुरंत डिलीट कर दें। आजकल तो ऐसे कार्ड्स आ गए हैं, उसमें ओटीपी, उसमें आपका पिन कोड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई कार्ड आपने लगाया और स्वाइप हो गया। अगर आपका कार्ड चोरी हो गया तो आपके सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, सारा कार्ड आपका जीरो हो जाएगा और बिल आपके सर पे आ जाएगा और आप बस सोचते रहेंगे और कंप्लेंट करते रहेंगे। कंप्लेंट का कोई सोल्यूशन नहीं है अपने इंडिया में। वैसे अगर किसी का सोल्यूशन हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है, ना मैंने आज तक देखा है कि किसी का सोल्यूशन हुआ हो।
तो दोस्तों ये एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही थी, आज ही मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा आप सब लोगों को बता दूं। और लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से फेसबुक चलाइए, फ़ोन से फेसबुक चलाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए या फिर सिक्योर होकर चलाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सिक्योर हो इसको चलाने के बाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।